हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जे क्लास जी के। दोस्तों, झारखंड से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर झारखंड के वनों से सवाल आ जाते हैं। इसलिए आज हम लोग देखेंगे झारखंड के वनों को, जैसे वनों की श्रेणियाँ, वन प्रदेश, वन उत्पाद को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे, झारखंड में भारत का कुल वन क्षेत्र है 3.30%। वनों का आच्छादन देखते हैं तो ये 0.08 हेक्टेयर हमें देखने को मिलता है। और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के अनुसार जो वन हैं वह 26,475 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं टोटल झारखंड में। हम लोग आगे देखेंगे तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाता है। या सर्वाधिक में देखेंगे प्रतिशत के मामले में तो हमें देखने को मिलता है ये लातेहार। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो हो जाता है वो कौन हो जाता है, जामताड़ा। और प्रतिशत में भी देखेंगे तो ये हमें जामताड़ा ही देखने को मिलता है। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे वनों की श्रेणी में, तो कितनी श्रेणियाँ हैं। इसमें 3 श्रेणियाँ हैं, रक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले रक्षित वन को कि इसमें किस प्रकार के नियम हैं। इसमें पशु चराने की सीमा होती है, एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक ही आप पशु चरा सकते हैं। उसमें देखेंगे लकड़ी काटने की जो अनुमति होती है वो सरकार से प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाकर आप उसे लकड़ी काट सकते हैं। इसके विस्तार को देखेंगे रक्षित वन के, तो ये 19,185 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और देखा जाए तो ये किस जिले में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो देखेंगे ये हजारीबाग जिले में है। चलिए आगे देखते हैं संरक्षित वन या आरक्षित वन। इसे क्या नियम है, तो पशु को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। ये जो संरक्षित वन है उसमें पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है, ये दोनों पर पाबंदी होती है। देखेंगे इसका विस्तार कितना है, तो ये 4,387 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। जो सबसे अधिक हमें देखने को मिलते हैं पोरहाट वन, कोल्हान वन क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं ये संरक्षित वन। अगला देखते हैं अवर्गीकृत वन। तो इसके नियम को देखते हैं किस प्रकार के हैं। तो पशु चराने और लकड़ी काटने पर क्या है, प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ सरकार को इसके लिए शुल्क देना पड़ता है। यदि आप पशु चराते हैं या फिर लकड़ी काटते हैं तो उसके लिए आपको सरकार शुल्क वसूलेगी आपसे। तो देखते हैं इसका विस्तार कितना है, तो ये 33 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और ये जो अवर्गीकृत वन है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये साहिबगंज जिला में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है वन प्रदेश। हम लोग यहाँ पर देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश, दूसरा देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश। अब इसमें डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश देखते हैं ये किस प्रकार का है, तो जिस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसके कारण से ही इस क्षेत्र को कहा जाता है आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। अब देखते हैं इसका विस्तार जो है वो किस जिले में देखने को हमें मिलता है, तो ये सिंहभूम जिले के क्षेत्र में देखने को मिलता है, संताल परगना क्षेत्र में देखने को मिलता है, रांची जिला जैसे अन्य जिलों में भी ये देखने को हमें मिलता है आर्द्र पर्णपाती वन। देखेंगे इसमें किस प्रकार के वृक्ष हमें देखने को मिलेंगे, जैसे साल, जामुन, सेमल, महुआ, पलास जैसे हमें वृक्ष देखने को मिलेंगे। जिसमें आप देखिएगा ये जो साल है उसे कहा जाता है पर्णपाती वनों का राजा। अब आप एक बात देखेंगे कि इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, तो इसका कारण क्या है, तो देखिए इस अधिक वर्षा कारण है सागरीय मौसम से प्रभावित क्षेत्र होता है यह आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश, जिसकी वजह से 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर हो जाता है। तो आगे देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश को। इसमें देखेंगे यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुष्क पतझड़ वन हमें देखने को मिलते हैं। और इसी कारण क्या है, इसे कहा जाता है शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। देखेंगे इसके विस्तार को, तो ये हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और धनबाद जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है।
इसमें देखेंगे किस प्रकार के वृक्ष हमें देखने को मिलेंगे, तो हो जाते हैं पीपल, नीम, बांस, खैर जैसे हमें वृक्ष देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात को आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर इस शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में आपको घास और झाड़ियों की अधिकता देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, ये भी क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है झारखंड में वन उत्पाद। ये दो तरह के हैं, एक है मुख्य वन उत्पाद और दूसरा है गौण उत्पाद। जिसमें मैंने लिया है मुख्य वन उत्पाद में 4 वन उत्पाद को लिया है और गौण उत्पाद में 3 इम्पोर्टेंट उत्पाद को मैंने लिया है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मुख्य वन उत्पाद का, जिसमें मैंने पहला लिया है साल, जिसे सखुआ भी कहा जाता है। यह झारखंड का क्या है, ये राजकीय वृक्ष भी कहा जाता है इसे। इस वृक्ष के पुष्प को सरई फूल कहा जाता है, जिसका उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। इसके बीज से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कुजरी तेल कहा जाता है और इसे चिकित्सा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग को देखेंगे इस साल वृक्ष के, तो फर्नीचर, इमारती लकड़ी, रेल के डिब्बे इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखेंगे महुआ। ये जो महुआ है, इसके फूल से शराब बनता है, इसके फल से सब्जी बनता है और इसके बीज से भी तेल बनता है। ओके फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट को महुआ में याद रखिएगा। अब देखते हैं गौण उत्पाद में। सबसे प्रथम हम देखेंगे लाह। तो ये देखते हैं भारत में लाह का उत्पादन झारखंड में कितना प्रतिशत है, ये 50% है, जिसके कारण से झारखंड का स्थान प्रथम है लाह के उत्पादन में। तो हम लोग देखते हैं लाह की 4 किस्में होती हैं, वैशाखी, अघनी, जेठवी और कतकी। ये 4 किस्में होती हैं, जिसमें वैशाखी जो लाह होती है वो 82% उत्पादन किया जाता है इससे लाह का, और अघनी, जेठवी और कतकी बाकी 18% को पूरा करते हैं। जिसकी वजह से क्या है, यहाँ झारखंड में 50% उत्पादन होता है लाह का। उसी वजह से भारत में प्रथम स्थान है झारखंड का। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड के रांची जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई है, जो रांची के नामकुम क्षेत्र में है। और ये कब की गई, तो ये 1924 ईस्वी को की गई। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं केंदू पत्ता। इसका प्रयोग गौण उत्पाद के रूप में अधिक होता है। हालांकि इस केंदू पत्ता का जो उपयोग होता है वो मुख्य वन उत्पाद में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग इसका होता है गौण उत्पाद में। इसके प्रयोग को देखेंगे केंदू पत्ता का, तो इससे बनाई जाती हैं बीड़ी और तंबाकू बनाई जाती है इस केंदू पत्ता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य वन उत्पाद में तीसरा नंबर पर मैंने लिया है ये सेमल को। ये जो सेमल है, इसकी विशेषता को हम लोग देखते हैं तो ये हल्की होती है, मुलायम होती है और ये सफ़ेद होती है। इसी कारण इसके उपयोग को हम लोग देखते हैं, इसका उपयोग होता है रुई के उत्पादन में, क्योंकि ये हल्की होती है, मुलायम होती है और सफ़ेद होती है। ठीक उसी प्रकार से रुई भी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है। अब देखेंगे पैकिंग की पेटियाँ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस सेमल का। जब भी हम लोग देखते हैं बाज़ारों में, तो हमें लकड़ी का एक कार्ड बना हुआ देखने को मिलता है, एक पेटी देखने को मिलता है, जो कि अत्यंत हल्की होती है और उसमें सब्जियां रखी जाती हैं, फल रखे जाते हैं। साथ ही साथ इस सेमल से क्या किया जाता है, खिलौने भी बनाए जाते हैं। चौथा देखेंगे गम्हार, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, लकड़ी पर नक्काशी के रूप में गम्हार का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं गौण उत्पाद में तसर रेशम को। भारत में तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान हमें देखने को मिलता है और यह टोटल 60% उत्पादित करता है झारखंड, जिसकी वजह से ये प्रथम स्थान पर है पूरे भारत में। हम देखेंगे तसर अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई है झारखंड में, तो वो रांची जिला के नगरी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है यह अनुसंधान। और देखेंगे रेशम आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ही 2006 में झार क्राफ्ट का गठन भी किया गया, ताकि रेशम आधारित उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। ओके फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन कर लिया है। अब चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन प्रदेश क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो हमने अभी पढ़ा था ये 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है,
झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साहेबगंज में पाया जाता है। तीसरा सवाल देखेंगे, झारखंड का वन क्षेत्र भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3.30%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये साल वृक्ष को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस किस्म से प्राप्त होता है? तो मैंने आपको बताया था, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वैशाखी लाह से, जो 82% उत्पादित होता है इस वैशाखी लाह से। छठा नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1924 में हुई थी। भारत में लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? तो भारत में जो लाह का उत्पादन होता है वो झारखंड में 50% होता है और इसी से क्या है, ये प्रथम स्थान में आ जाता है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, देश का कितना प्रतिशत तसर रेशम झारखंड में उत्पादन किया जाता है? तो ये टोटल कितना है, ये 60% है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? हजारीबाग नहीं, हजारीबाग में नहीं, पलामू में भी नहीं, खूंटी में भी नहीं, ये रांची में की गई है, जो नगड़ी क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा, रांची के नगड़ी क्षेत्र। आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के बीजों से कुजरी तेल की प्राप्ति होती है जिसका प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है? तो ये साल वृक्ष है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।